All right, so if you remember correctly, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोशनल ईएमएफ स्टार्ट किया था और मोशनल ईएमएफ में हमने वी वर स्टडिंग मोशनल ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डिनोटेड बाय क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक लूप था, एक कॉइल था, रेक्टेंगुलर कॉइल था पी क्यू आर एस। देन दिस लेंथ पी एस हमने एल लिया था एंड द लेंथ of side SR which is inside magnetic field, this particular length हमने x माना था। Okay, so there is no battery, there is no EMF here, there is no current here. So in this case the flux linked with the coil, और हमको ये पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कौन सा? एरिया ऑफ द कॉइल विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और कितना एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड? एल इंटू एक्स, इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है और ये एरिया जो है इट इज नॉट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज बी इंटू ए विच इज बी इंटू एल इंटू एक्स, क्योंकि जो एरिया है दिस एरिया इज एल इंटू एक्स। तो इतना उस कॉइल का इतना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। देन वी स्टार्टेड मूविंग दिस कॉइल आउटसाइड विथ वेलोसिटी v बार। तो हम जैसे ही इस कॉइल को बाहर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड से तो फ्लक्स जो है फाई इट विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। So there will be rate of change of flux d phi by dt, and this d phi by dt can be obtained by taking derivative of phi, तो b l x। but b मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट रखा है। पी एस साइड का लेंथ एल ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि जब मैं कॉइल को बाहर निकालूंगा तो पी एस कंप्लीटली अंदर रहेगा, मतलब लेंथ एल इज नॉट चेंजिंग। तो व्हाट इज चेंजिंग इज एक्स। तो ये जो पार्ट है एक्स ये ही चेंज हो रहा है सिर्फ, बिकॉज एज यू मूव द कॉइल आउटसाइड एक्स विल रिड्यूस, तो डी एक्स बाई डी टी। तो बी एल और डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी वी। तो आपको मिल गया डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज बी एल वी, राइट। देन व्हाट वी सेड वाज कि जैसे ही हम लोगों ने कॉइल को बाहर मूव करना स्टार्ट किया देयर इज इंड्यूस करंट, मतलब यहाँ पे कॉइल में करंट आ जाएगा without any external battery. This EMF is induced EMF, so the current is induced current. So as soon as you move the coil outside there is induced current, or since this induced current matlab now we have conductor which is having current and it is kept in magnetic field, तो आपको याद होना चाहिए if you have a conductor carrying current I kept in external magnetic field experiences a force due to magnetic field, and that force is given by B I L into of course sin theta, where theta is the angle between current and magnetic field। current का डायरेक्शन बॉटम टू टॉप है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मतलब दे आर एट 90 डिग्री। तो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री, इसलिए साइन 91 होता है, तो हम लिखते हैं बी इंटू आई इंटू एल। तो यू नीड टू मेक अ लिंक कि क्या हुआ था। हमारे पास एक कॉइल था, उस कॉइल में करंट नहीं था एंड दिस कॉइल वाज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल वाज बी इंटू एल इंटू एक्स। हमने जैसे ही इस कॉइल को बाहर मूव करना स्टार्ट किया तो फ्लक्स चेंज हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, second law,
as soon as you change flux associated with the coil, जैसे ही flux change होगा there is induced current. तो flux कितना change हुआ, d phi by dt, that is BLV. तो जैसे ही हमने coil को बाहर मूव करना स्टार्ट किया, there is an induced current, and that induced current which means कि ये पूरा का पूरा coil अब मैग्नेटिक फील्ड में है. तो कॉइल का वो पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग फोर्स. तो इस साइड पे एक फोर्स लगेगा F1 बार ऊपर की डायरेक्शन में, एंड नीचे जो आएगा दैट इज F2 बार. सो नीचे जो फोर्स लगेगा दैट इज F2 बार. सो दिस F1 बार एंड F2 बार कैंसिल हो गए थे, एंड देयर इज वन मोर फोर्स ऑन द साइड PS व्हिच इज F बार. QR इस साइड पे फोर्स नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज this side is not inside magnetic field. Remember, we are talking about force acting on a current carrying conductor inside a magnetic field. तो क्योंकि QR side ये magnetic field के अंदर नहीं है, तो इस पर force नहीं लगने वाला. So since there is no force on this, you have only one force F bar acting on side PS, right? So this force is given by B into current into length of the conductor. As I told you, मान लो कि हमको इस कॉइल को एक डिस्टेंस dx से मूव करना है आउटसाइड. हमको इस कॉइल को dx डिस्टेंस से आउटसाइड मूव करना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन हमको इस F फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कॉइल को निकालना है बाहर और फोर्स है अंदर की डायरेक्शन में, राइट? एंड दैट्स व्हाई वर्क डन विल हैव अ नेगेटिव साइन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड. हमको कॉइल को बाहर निकालना है, लेकिन फोर्स अंदर के डायरेक्शन में है, तो वर्क डन करना पड़ेगा हमको. सो F is BIL dx. Okay, but we know that power in an electrical circuit is work done per unit time, that is E into I. Therefore dW is equal to EI dt. ये work done का definition ही है, EMF into current, that is definition of work done. So let us say equation 2, let us say equation number 1, or I will say better, let me call this equation number 1, equation 2 and equation 3. तो if you see equation 2 और equation 3 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे. मतलब यू कैन राइट डाउन EI dt is equal to minus BIL dx. I कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो यू विल बी लेफ्ट विथ E is equal to minus BL dx by dt. dx by dt is velocity, तो minus BLV आएगा. But as you can see from equation number 1, BLV is rate of change of flux. तो हमको मिला था ये minus d phi by dt, और ये था आपका लेंज लॉ. तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हम लोगों ने पहला लिया था ट्रांसलेशन मोशन. वाई ट्रांसलेशन मोशन? क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर कंडक्टर को PS को स्ट्रेट लाइन में मूव किया है. जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन. तो दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रा दैट आई टोल्ड यू. तो मैंने आपको बताया था कि आपके टेक्स्ट बुक में अप्रोच थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, और मैंने आपको ये बताया था कि वी विल बी टेकिंग दैट द अप्रोच ऑफ योर टेक्स्ट बुक इन द नेक्स्ट लेक्चर. मतलब आज के लेक्चर में हम लोग वो आपका टेक्स्ट बुक का अप्रोच देखेंगे. तो वी वर स्टडिंग मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो लास्ट लेक्चर में आई जस्ट टुक एन एक्स्ट्रा पार्ट विच वाज नॉट कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक. तो अब हमको टेक्स्ट बुक का अप्रोच देखना है. तो टेक्स्ट बुक में भी समथिंग सिमिलर दिया हुआ है. सो लेट्स से ट्रांसलेशनल मोशन of a conductor. So according to your textbook,
What is different? There is only one thing that is different as far as the textbook is concerned. तो उन्होंने बोला है कि we have a magnetic field. तो this is magnetic field which is going inside the plane of board. ये हमारे पास magnetic field है जो inside जा रहा है. Cross means it is going inside. तो we have magnetic field over here. And then इस magnetic field में they have taken a conductor in the form of a loop. So you have something like this. आपके पास ऐसा एक कंडक्टर है जो more or less completely ही magnetic field के अंदर है, with only one thing, and that is कि इसमें सिर्फ एक साइड ऐसा है which can be moved. तो this side is moving side, it can move. तो हमारे पास ये एक कंडक्टर है A, B, C and D which is kept in a magnetic field with only one side which is moving. So BC side can be moved. अब according to your textbook बात वही है, the flux linked with the coil, मतलब इस साइड को हमने x मान दिया, इस साइड को हमने L मान लिया लेंथ. तो बात वही है कि फ्लक्स associated with the coil is B into A. तो ये आ जाएगा B into L into X. Flux linked with this part of the coil which is inside magnetic field is B into area, and area is L into X. और रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए आपको. It is just side, मतलब length into breadth, वैसा ही है ये. Now your textbook says कि जैसे ही हमने इस साइड को मूव किया विद वेलोसिटी v बार, फ्लक्स चेंज होता है. हमने अभी ऑलरेडी देखा फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज d phi by dt which is equal to, डायरेक्टली यू कैन से bl dx by dt, मतलब blv. यहां तक हम ऑलरेडी लास्ट मेथड में कर चुके थे. तो यहां तक सेम है. हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है. जैसे ही हमने कॉइल का एक साइड डिस्प्लेस किया, करंट इंड्यूस होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा विच इज गिवन बाय बीएलवी. यहां तक सेम है. अब आपके न्यू टेक्स्ट बुक का अप्रोच अलग कहां होता है? सो वी ऑलरेडी नो. हमको क्या पता है कि एज सुन एज वी मूव, जैसे ही हमने इसको मूव किया तो ईएमएफ मतलब करंट इज इंड्यूस्ड. तो करंट इंड्यूस होगा. करंट इंड्यूस होने का मतलब क्या होता है कि चार्जेस स्टार्ट मूविंग. अब योर टेक्स्ट बुक सेज कि इंस्टेड ऑफ, जैसे मैंने लिखा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट दे से इज करंट है मतलब चार्जेस आर मूविंग. चार्जेस आर मूविंग मतलब हमारे पास अगर एक चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, तो वो क्यू चार्ज सी से लेके बी तक आएगा, बिकॉज करंट है तो मतलब चार्ज मूव हो रहा है, चार्ज मूव हो रहा है. तो दैट पर्टिकुलर चार्ज, लेट अस टेक अ चार्ज हियर, ये चार्ज क्यू है. एज सुन एज यू स्टार्ट पुलिंग द कॉइल आउटसाइड, करंट होने का मतलब ये होता है कि चार्जेस स्टार्ट मूविंग. और चार्जेस स्टार्ट मूविंग मतलब चार्ज अगर क्यू सी पॉइंट पे होगा तो वो सी से बी जाएगा. सो इट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ एल. तो सी से बी जाएगा चार्ज, राइट. एंड जैसे मैंने आपको लास्ट अप्रोच में बताया था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज बी आई एल. सिर्फ यहाँ पे बिकॉज हम लोग करंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन अ चार्ज Q इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड B is given by Q V bar क्रॉस B bar. इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. वी ऑलरेडी नो दिस. So this force magnitude wise is given by QVB sin theta, where theta is angle between V bar and B bar. हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, we have already seen that V bar और B bar इसमें एंगल 90 है, मतलब
Sin 90 is 1. So you have QVB, force acting on the charge is QVB. Okay, then यहां तक अगर आपको समझा है, नाउ व्हाट वी नो इज, ये जो चार्ज सी पॉइंट से बी पॉइंट पे आया तो वर्क डन हुआ होगा, बिकॉज विदाउट वर्क डन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एंड द वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो चार्ज सी पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव होने का मतलब ये होता है इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ एल, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज एल. सो दिस इज क्यू वी बी एल. ये हो गया वर्क डन. हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, अगर आपको याद होगा तो. इसका मतलब यू हैव इंड्यूस ईएमएफ ई एज वर्क डन डब्ल्यू बाई क्यू. So it is QVBL upon Q. कैंसल कैंसल, मतलब आपने प्रूव कर दिया वापस से कि EMF इंड्यूस्ड इज BLV. तो पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो था वो d∅dt था, और EMF इंड्यूस्ड E और d∅dt दोनों आपका आता है BLV. इसका मतलब यू हैव प्रूव्ड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेस इंडक्शन. So you can say E is equal to d∅dt, which is equal to BLV. Right. तो जो अप्रोच मैंने लिया था वहां पे मैंने करंट कंसिडर किया था. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लेट अस से देयर इज अ चार्ज व्हिच इज मूविंग. बात एक ही है, करंट है मतलब चार्ज इन मोशन है. तो यू कैन टेक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर BIL, और यू कैन टेक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड QVB. बात एक ही है. इट इज जस्ट दैट your new textbook, new syllabus have, they are talking in terms of charge and I was telling you in terms of current. तो बात एक ही है. So what we will do is हम लोग quickly एक बार revise कर लेंगे and then we'll put it down in the form of notes. तो idea is same. हमारे पास एक कंडक्टर है, कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B है यहाँ पे. देन देयर इज अ लूप ABCD, उसमें से सिर्फ BC साइड कैन मूव, बाकी सब फिक्स है. राइट. तो जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स लिंक्ड विथ the coil ABCD is B into A, that is B into L into X. ओके, गुड. जैसे ही हमने BC साइड को बाहर मूव किया मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स d∅dt इज d dt of BLX, मतलब B into L into dx by dt, मतलब BLV. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. अब as soon as the side BC is moved outside, flux change होना मतलब current induce होना, current induce होना मतलब charge start flowing. So let us take, say we have a charge plus Q at B at point C. So this force on this moving charge is Q V bar cross B bar, and that is equal to QVB sin theta. और थीटा 90 डिग्री है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में V बार और B बार परपेंडिकुलर है. तो sin theta will turn out to be 1 because theta is 90. V bar is here and B is going inside, तो 90 डिग्री है. It is something like this. मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है. तो you will have force acting on the charge as QVB. अब ये जो चार्ज है ये C पॉइंट से B पॉइंट पे आने वाला है. इसका मतलब देयर इज अ चार्ज मूविंग इन एक्शन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वर्क डन. तो डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो वर्क डन होगा ही, विच इज F इंटू एल. तो QVBL ये वर्क डन आ गया ऑन द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड. हमको पता है बाय डेफिनेशन वोल्टेज और EMF इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव किया था, QVBL by Q. तो ये आ गया आपका VBL मतलब BLV, but this was equal to d∅dt, and hence you have proved Faraday's law of electromagnetic induction, second law. Okay, so we are going to put it down again in the form of notes now. Important is that when you write an exam, आपको
लिखने भी आना चाहिए एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोगों को सिस्टम को डिस्क्राइब करना होता है। सिस्टम को डिस्क्राइब मतलब हमारे पास क्या है पहले वो बता दो। सो यू कैन से कंसिडर a rectangular loop of wire A, B, C, D in an external magnetic field B bar, which is going inside the plane of the screen, which is going inside the plane of the screen of the board or the paper, whatever it is, right? Sides AB, CD and DA of the loop are stationary, are fixed, so they cannot move, right? Then BC side move हो सकता है, तो when you move side BC with velocity V, flux changes. So let us first say initial flux linked or associated with the coil ABCD. ABCD is the flux associated is given by B into A, which is B into L into X. Okay. Then let us move side BC outside the field या फिर outwards with velocity V as shown in figure. तो जैसे ही आपने इसको मूव किया आउटसाइड, तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, the flux linked with the coil changes as side BC starts moving. Hence, the rate of change of flux is given by the rate of change of flux is given by d phi by dt is equal to d dt of BLX, that is BL dx by dt, that is BLV. Okay, तो induced EMF है वहां पे, we know this, right? So now since the flux changes and EMF is induced in the coil, which leads to an
induced current, induced current in the coil, and hence the charges start moving. Consider one such charge at point C, one such charge, let us say small q, small q at point C, right? तो चार्ज जब मूव होगा तो it will experience a force due to magnetic field. Since this moving charge, this moving charge is inside magnetic field B, it will experience a Lorentz force. It will experience a Lorentz force given by F bar equal to Q V bar cross B bar, which is equal to, magnitude wise if you want to write, you can write down F is equal to QVB sine theta, right? But or where theta is angle between, where theta is 90 degree, which is angle between V bar and B bar. Therefore, you have F is equal to QVB, right? अब हमने बोला कि ये जो चार्ज था, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम डायग्राम हियर, ये जो चार्ज है ये C से B जब मूव होगा, मतलब जब ये L डिस्टेंस कवर करेगा, तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन while this charge Q moves a distance L, that is C to B, is given by, or work done in moving the charge Q, that is better to say, work done in moving the charge Q by a distance L is given by F into L, that is QVB into L, right? ये आ गया आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला, right? Then we know that induced EMF is given by E is equal to work done per unit charge, so that is QVBL by Q, so this is VBL, right? So let me call this as equation number, let us say equation number 1, let us say equation number 2, and equation number 3. So from 1 and 3, what we can say is, therefore from equation number 1 and 3,
we can say that induced EMF is equal to mod of d phi by dt. तो देखो हमने पहले अप्रोच में भी यही किया था, हमने सेकेंड अप्रोच में भी यही प्रूव किया है. तो इट्स द सेम थिंग, जस्ट द अप्रोच इज डिफरेंट. एक में आप करंट की बात करते हो, एक में आप चार्ज की बात करते हो. इट्स द सेम थिंग, राइट. सो नेक्स्ट थिंग इज, अब जैसे आपने पहले टॉपिक में ट्रांसलेशनल मोशन देखा है, मतलब व्हेन अ कंडक्टर मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अब नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ये कंडक्टर बीसी स्ट्रेट लाइन में मूव होगा. इट कैन आल्सो रोटेट इन एन एक्सट्रामैग्नेटिक फील्ड. सो वी वुड like to see part B of this. फर्स्ट पार्ट में ट्रांसलेशन मोशन था, इसमें अब रोटेशनल मोशन है. सो 12.5.2 रोटेशनल EMF. rotational EMF of a rotating bar, of a bar. So what is different here? The only thing that is different here is हमारे पास magnetic field वैसा ही है going inside the plane of board. So we have magnetic field which is going inside the plane of this screen. Cross मतलब the magnetic field is going inside the plane of screen. Then we have a rod, let us say, which is rotating in this magnetic field. All right, so it is rotating in this magnetic field. इस rod का जो length है, I will take this length to be equal to L. The length of the rod in this length of the rod is L here. You should know what is pivot. Pivot मतलब basically इस rod का कोई भी एक end जो होता है उसको pivot बोलते हैं. तो pivot या pivot as you pronounce, what we will do is हम लोग इस rod को small small length element में divide कर देंगे. मतलब for example ये जो rod है, it is made up of small small elements, dr 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 dr. So we will be taking one such length element at a distance of, let us say, at a distance x मान लो, r मान लो, जो भी होगा, at a distance of r from pivotal point या फिर from one end of the rod, ऐसा भी बोल सकते हो. तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, दिस स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ हमने dr लिया है, दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट dr इज एट अ डिस्टेंस r. तो इसका जो थिकनेस है, दिस इज dr. इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड. ओके, देन as soon as I start rotating this rod with some tangential velocity, और आपको याद होगा आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में भी देखा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी होता है, एंड दैट लीनियर वेलोसिटी इज v. या फिर आप बोल सकते हो दैट वी आर रोटेटिंग दिस रॉड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. दोनों में से कोई भी एक चीज आप बोल सकते हो. So you can say that you are rotating this rod with angular velocity omega, or you can say that the velocity of this length element dr is v. What we know is, हमको पता है जैसे ही ये rod rotate होगा, when the rod rotate, the flux linked with the rod changes. मतलब flux linked with this small element dr also changes. तो ये जो dr हमने जो लेंथ एलिमेंट लेके रखा है उसके साथ जो फ्लक्स है वो भी चेंज होने वाला है. And we know that when the flux changes, EMF is induced. Or because we are talking about small length element first,
तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज डीई। और हमने अभी अभी we just saw EMF induced is B into V into length of that conductor. So induced EMF for small length dr will be B into V into dr. तो induced EMF is BVDR for small element. हम पूरे रॉड की बात नहीं कर रहे, हम एक small element की बात कर रहे हैं यहाँ पे, right? But what we know is because यहाँ पे rotational motion की बात हो रही है, तो you should know V is equal to R ओमेगा होता है, ये पता होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में हमने सीखा था linear velocity V is related to angular velocity omega by R omega. Then अब this dE is nothing but small amount of EMF induced in a small length element dr. लेकिन अगर मुझे पूरे रॉड में, क्योंकि पूरा रॉड रोटेट होगा, कंप्लीट रॉड इज रोटेटिंग, तो पूरे रॉड में अगर ईएमएफ इंड्यूस देखना है तो व्हाट आई विल डू इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू एल लेंथ ऑफ द रॉड, क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड यहां से 0 है, यहां तक एल है, तो 0 टू एल। इस पर इंटीग्रेट करेंगे ओवर ऑल स्मॉल एलिमेंट्स। तो क्योंकि मैंने बताया आपको ये पूरा रॉड जो है इट इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ डी आर डी आर डी आर डी आर, तो हर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो 0 टू एल डीई इंटीग्रेशन आएगा, तो 0 टू एल बी आर ओमेगा डी आर दैट इज इक्वल टू बी ओमेगा आर डी आर, क्योंकि बी कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, एंड यू शुड नो दैट आर का इंटीग्रेशन आता है आर स्क्वायर बाई 2 0 टू एल, तो ये आ जाएगा आपका बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। ओके, तो बहुत सिंपल सा केस था। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार रखा है, वो बार रोटेट होगा, उस बार का लेंथ एल था, हमने बोला मान लो इस दिस बार इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी आर डी आर डी आर डी आर। हमने एक वी हैव कंसिडर्ड वन सच एलिमेंट डी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। उस रॉड के एक एंड से आर डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट ले लिया डी आर। तो जब रॉड रोटेट होगा तब फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन that small portion dr, that is bv dr, but v is r omega, तो b r omega dr आ गया। total emf induced when the rod is rotating is given by integration 0 to l de, so 0 to l b r omega dr, b कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन होगा r dr पे, और r का इंटीग्रेशन आपको पता है r स्क्वायर बाई 2 आता है, फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ओके, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग ये रिवाइज कर लेंगे और हम लोग ये इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेंगे।